उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है, हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। हमारे जीने का ढंग बदल गया, हमारे रहने का ढंग बदल गया, जीने का ढंग बदल गया, सोचने का ढंग बदल गया और हमारे विचारों का ढंग बदल गया। पहले हम उन्हें विचारवान मानते थे जो एक बहुत मर्यादा में जीते थे, आज हम उनको विचारशील मानते जो मर्यादाहीनता में जीते। हमारी सोच बदल गई। पहले हम उनको मानते थे अच्छा जो ईमानदारी से कमाते थे, आज हम उनको मानते हैं बढ़िया जो बेईमानी से कमाते हैं, सिर्फ जिन्होंने ऊंची बिल्डिंगें बना ली या तिजोरियों के नाम पर कुछ कागज़ के बंडल इकट्ठे कर लिए। लोग कहते थे कि संपत्ति ज़मीन में गाड़ दो, और ज़मीन में गाड़ते थे तो वास्तव में वो क्या होता था कि ज़मीन में हम सांप बनकर कम से कम बैठ जाते थे। अब सांप तो बनेंगे लेकिन संपत्ति तक जाने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी, क्योंकि अब लॉकरों में संपत्ति रखी रहेगी, चेक बुकों में रखी रहेगी, और वहाँ आप कीड़ा बनकर भी जाओगे तो पहली बार में बेटा निपटा देगा, क्योंकि छोटा सा कीड़ा बनोगे और बेटा गिनेगा नोट और तुम्हें निपटा देगा। और क्योंकि आज मशीनीकरण का युग हो गया, पहले ब्रेन का युग था, अब क्रेन का युग हो गया। हमने तरक्की के नाम पर सिर्फ विनाश किया है। हमारे आचार्यों ने जीवन विकास के लिए अणुव्रतों की बात कही थी, आज विनाश के लिए अणु बम और परमाणु बम बन गया। सोचिए आज दुनिया उस विनाश के कगार पर खड़ी है कि ना जाने किससे कौन सा बटन नाड़ियों से दब जाएगा और दुनिया, लोग कहते सोते सोते रह जाएगी। मैंने कही सोते सोते नहीं रह जाएगी, बहुत तड़फ कर और बहुत त्रासदी में मरेगी। क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, 250 डिग्री पर लोहा पिघलने लगता है, 2500 डिग्री पर लोहा पानी बनकर बह जाता है, और आज वो जो बम है
वो कम से कम 45 लाख डिग्री की गर्माई थी। कहाँ बचेगी धरती। किसी ने आइंस्टीन से प्रश्न किया था कि अब तीसरा युद्ध कैसे होगा। उसने कहा तीसरे का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन चौथा युद्ध पत्थरों से होगा। आप सोच सकते हैं, यानी कोई विकास नहीं बचेगा। हमने आज तक धर्म के नाम पर बहुत लड़े हैं। हमने 2500 या 3000 वर्ष में 14,000 युद्ध किए हैं। हम हमेशा युद्ध करते हैं या युद्ध की तैयारी करते हैं। आदमी ये शांति से नहीं बैठता है। युद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। गृह युद्ध होता है, मन युद्ध होता है, राजनीतिक युद्ध होता है और धार्मिक युद्ध होता है। हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण का अर्थ था जो ब्रह्म में रमण करे। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, वैश्य कोई जाति नहीं है, हमारे जीने का ढंग है। यदि हम वास्तव में हर प्राणी की रक्षा का भाव रखते हैं, ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण है। कोई जाति विशेष से ब्राह्मण मत समझ लेना। हमारे भरत चक्रवर्तियों में परीक्षा की थी, जो हरे घास पर पैर रखकर नहीं आए थे उन्हें ब्राह्मण संज्ञा दी थी। लेकिन आज धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हम जाति भेद के नाम पर कुछ थोड़े से उसूल बना लिए, स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण उसको हम धर्म समझते हैं। हम कहते हैं खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। लेकिन ध्यान रखना, नाव अकेली पार नहीं लगाती है। नाव से पार होने के लिए खेवटिया भी कुशल होना चाहिए। आप ध्यान रखना, हमारा खेवटिया नहीं होगा तो नाव तो लंगर रात को बंदे खड़े रहते हैं। नाव बहुत खड़ी रहती है नदी के किनारे, लेकिन नाव में बैठ मत जाना। बिना नाविक के बैठ जाओगे नाव में तो नाव डुबा देगी। इसी प्रकार से तुमने ज्ञान को सोच लिया पतवार हो जाएगी। ज्ञान पतवार तो हो सकती है, बिना साधु संतों की इशारे के बिना तुम्हारी नाव उस पार नहीं जा सकती है। आप कभी डॉक्टर के पास जाते तो जिस डॉक्टर ने कई ऑपरेशन सफल किए उसी के पास जाते हो। तुम अनाड़ियों को, असंयमियों को अपना गुरु मत समझ लेना। कम से कम जो स्वयं चले हैं, गुरु का हाथ क्या होता है? गुरु का एक हाथ सिद्ध पर होता है, एक श्रावक पर होता है। गुरु को मंजिल का पता है और वो हमें ले जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हम शास्त्र छपाने को पुण्य समझते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि छपाना मत, लेकिन अंदर में छपा लेना, यानी उसे उतार लेना। हमारे यहाँ कहा है कि ज्ञान के बाद हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। आज ध्यान रखना, जैसा धन संपत्ति का अहंकार आता है, ऐसे ही राजनीति का अहंकार आता है, तप का अहंकार आता है, रूप का अहंकार आता है। और ये अहंकार हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं और हम इनके इतने आज्ञाकारी नौकर हैं कि जब चाहें जो इशारा करें हम उनका मानने तैयार रहते हैं। हमारे विचारों का बाजार कभी उजड़ता ही नहीं। बचपन में खिलौनों के लिए लड़ते थे, जवानी में वासनाओं के लिए लड़ने लगे और बुढ़ापे तक भी लड़ाई बंद नहीं होती है। 2 मंदिर आपस में लड़ते हैं, जबकि ध्यान रखना हमारे सभी तीर्थंकर क्षत्रिय हुए हैं। वो यदि शत्रुओं को नष्ट करना जानते थे, काटना जानते थे, मारना जानते थे, परास्त करना जानते थे, तो उन्होंने कर्म शत्रु पर भी सही ढंग से विजय प्राप्त की। हम बाहर के शत्रुओं को मारते रहते हैं, हम बाहर के शत्रुओं को नीचा दिखाते रहते हैं। हम इतने कुशल हैं शत्रु बनाने में, हम किसी को भी शत्रु बना लेते हैं। एक दिन कोई हमें कुछ गिफ्ट नहीं दे, हमारा दुश्मन हो जाता है। एक दिन कोई हमें जय जिनेंद्र नहीं करे, हमारा दुश्मन हो जाता है। एक दिन कोई देखकर नहीं मुस्कुराए, हमारा दुश्मन हो जाता है। और मुस्कुरा ले तो भी लगता है व्यंग पे मुस्कुरा रहा होगा। कोई 2 जने बात कर रहे होंगे, हमें वहम हो जाता है। हमारा दिमाग यही सब कामों में चलता है। रोज नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, अहंकार तो जाता ही नहीं है। नमोकार कहाँ से आएगा? हमें नमोकार आ जाए तो ये समझ में आ जाए सब प्राणी के अंदर परमेश्वरी की आत्मा छुपी है। सबके अंदर वही परमेश्वरी पद के सत्य छुपा हुआ है। हम किससे वैर करें, किससे दुश्मनी करें? क्या जवाब देंगे वहाँ जाकर कि हम एक अरिहंत से दुश्मनी करके आए थे, हम एक सिद्ध आत्मा से दुश्मनी करके आए थे। ध्यान रखना, आज हम छोटी क्षुद्र बातों पर, क्षुद्र से क्षुद्र बातों पर जो हमारी
संपत्ति जिसे कहते हैं वो आपत्ति में काम नहीं आएगी। वो संपत्ति तुम्हारे पैसों से तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा सकती है, तुम्हारे पैसों से दवाई ला कर दे सकती है, और अंत में तुम्हारे पैसों से तुम्हें आग लगा सकती है। क्योंकि आज सब स्वार्थी हैं, कोई किसी के लिए नहीं रोता है, सब अपने लिए रोते हैं। कौन किसकी चिंता करता है? तो यदि हमें छत्री भी होना है तो छत्री का ढंग आना चाहिए कि कर्मों को परास्त करना है, अंदर की दुश्मनी समाप्त करना है, अंदर के क्रोध मान माया लोभ जिनने आज तक भटकाया है। हम कहते भी जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे, जिन्होंने हमें घुमाया है हम उन्हें घुमाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, हम तो महावीर के बेटे हैं। हम वो करके दिखाएंगे जो इन्होंने करके दिखाया। हम धर्म के नाम पर संप्रदायों में बढ़ जाते, पक्षपात में बढ़ जाते हैं। ये पार्टी मेरी है तो इसकी तरफ हो जाओ, जो ये बोल रहा वही बोलेंगे। अरे ये राजनीति भी धर्म नीति में क्यों लाते हो? हम हनुमान की तरह जीवन भर सत्य की तरफ रहेंगे। आपको पता है हनुमान जी के जो दादा थे या पिताजी थे, उनका रावण से बड़ा संबंध निकट का था। आप सबको पता होगा कि जिस समय युद्ध हुआ था उस समय पवनजय रावण की सहायता करने गए थे, लेकिन जब नीति न्याय की बात आई तो राम की तरफ हो गए, क्योंकि अनीति की थी। जब वो लंका गए तो लोगों ने कहा कि मंदोदरी ने कहा कि आज तुम हमारी रिश्तेदारी से आते तो तुम्हारी खातिर होती, आज तुम एक भूमि गोचर का सेवक बनकर आए हो। वो राम क्या भूमि गोचरी हैं? तो हनुमान ने कहा था कि मैं आज रिश्तेदारी में नहीं, एक चोर के यहाँ आया हूँ। तेरे पति में शक्ति होती तो स्वयंवर में युद्ध में जीत के लाता, राम से युद्ध करके लाता, स्वयंवर में सीता को जीत के लाता। तब समझते कि वो साहूकार है, वो शक्तिमान है। चोरों की तरह, अरे वासना का चोर तो सबसे बड़ा चोर होता है, उसके अंदर तो आत्म संयम नहीं है। आप सबको पता हमारे यहाँ कितनी मर्यादा थी। रामचंद्र जी जो लंका पहुँचे तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी पत्नी सीता कहाँ है, या उन्होंने ये भी नहीं कहा था सीता कहाँ है, उन्होंने कहा था जनक नंदिनी कहाँ है, भामंडल भगनी कहाँ है। और ऐसे ही हमारी नारियों में कितनी मर्यादा थी। जब राम सीता और लक्ष्मण जा रहे थे तो किसी ने पूछा था ये आगे चल रहे हैं कौन हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो पीछे चल रहे हैं ये मेरे देवर हैं, और जो आगे चल रहे हैं उनके बड़े भाई हैं। आप सोच कर देखना क्या अच्छा लगता था जब कोई पूछता था कि अपनी पत्नी को भी बुलाना और बहन से पूछना हो तो ये नहीं कहते थे कि तेरी भाभी कहाँ गई, ये नहीं बोलते, नाम लेकर घर में बुलाते ही नहीं थे पत्नी को। जब भी माँ से पूछना हो तो आपकी बहू कहाँ है, भाई से पूछना हो तो तेरी भाभी कहाँ है, नंद से पूछना हो तो तेरी भाभी कहाँ है, इस तरह बोलते थे। तेरी मामी कहाँ है, तेरी बुआ कहाँ है, वो मर्यादा थी। आज लगता है जानवरों से बदतर हमारी संस्कृति और सभ्यता आदमी बिल्कुल भूल गया है। सभ्यता के नाम पर फूहड़। हमारे यहाँ वो कपड़े थे कि कोई कभी पहन ले, धोती और लेडीज़ों की साड़ी होती थी, कोई भी पहन ले। आज ऐसे फटे टूटे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ वो 56 प्रकार के व्यंजन बनते थे जिन्हें देखकर लगता था कि वास्तव में स्वर्ग से थाली आई होगी। आज वो इल्ली किल्ली से, आपको पता है, चाउमीन आदि से और डोसा, लगता है कहीं से भीख मांग कर कच्ची रोटी रख दी हो, ऐसी ऐसी चीज़ें, वो चाउमीन और ना जाने क्या क्या, मोमोज, क्या पास्ता, ये हमारे हिंदुस्तान के भोजन नहीं थे। लेकिन आज हमारे बच्चे इनको करने लगे क्योंकि हमने अंग्रेज़ों को भगाया, अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया। तो ध्यान रखना, हमें यदि तीर्थंकरों की परंपरा को चलाना है तो हमें पुनः से अपने तीर्थंकरों की परंपरा क्षत्रियता को अपने अंदर लाना है। हम दुश्मनों को नहीं मिटाएंगे, हम दुश्मनी को मिटाएंगे। क्योंकि किसी दुश्मन को मिटा दोगे अगले भव में फिर दुश्मन बनकर आएगा, लेकिन दुश्मनी मिटा दोगे तो अगले भव में दोस्त बनकर आएगा। इसलिए हमें मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या मैत्री भाव है? सास बहू में कलेश है, पति पत्नी में कलेश है। आपने इस सदी में जितने तलाक अब हो रहे हैं इतने तलाक कभी नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि उसका
सही अर्थ है कि हमने फूहड़ता की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। हमारे घरों में मान मर्यादा थी, पिता लड़की देखाता तो लड़की 1 नंबर की निकलती थी, अब छोरे छापड़े उचक्के से देखाते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।